हम कभी भी किसी की एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अब जब वहाँ पर जब कभी ना कभी जंग तो ख़त्म होगी, वो ट्रम्प तो दुनिया का सबसे नाखलक नालायक पागल किस्म का आदमी है, उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है, ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी वहाँ के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। अब बोल रहे कि जो रास लफान पे ख़तर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे। अब बताइए, वो ठीक है वो मुल्क दौलतमंद हो गया मगर गरीब जो काम कर रहा है उसका क्या होगा। मेरे को 2 दिन पहले एक साहब निज़ामाबाद के व्हाट्सएप पे बात करे, साहब मेरा भाई समंदर में कश्ती में फंसा हुआ है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसके साथ 7-8 लोग हैं, साहब पीने को पानी नहीं है। आप कभी सोचे समंदर में पानी नहीं पी सकते आप, खाने को कुछ नहीं है, कश्ती पे फंसे हुए वो लोग। अरे उनके रिश्तेदारों का, घर वालों की फिक्र और परेशानी फितरी है वो, मगर हम सोचे नहीं पूरी बात ये। और RSS वाले नहीं हमको सब मालूम, हम तो वो बंद कर देंगे, फुला कर देंगे, ये अरे ये तो दिख रहा था ये होने वाला है। अब अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। और इज़राइल यही चाहता है, नेतन्याहू एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले, क्या होगा फिर उसके बाद। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये ज़ायनिस्ट लोग पसंद नहीं करते। कल 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि 100 मीटर के फासले पर मस्जिद अक्सा के एक मिसाइल गिरा, वहाँ पर किसका गिरा अल्लाह को मालूम। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको और आपको मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। 2 किश्तियाँ निकाले, मीडिया पूरा बाजा बजा, दो किश्तियाँ आ गए। आपको मालूम 2 किश्तियों में कितनी गैस थी? 1.5 दिन की गैस थी, खाली 1.5 दिन की गैस। और इन्हों अपना गैस निकाल रहे टीवी बैठ के, ओ ऐसा कर दिया पप्पा जी हमारे। अरे 1.5 दिन की गैस है वो, 60% इम्पोर्ट होते करते हम गैस, और हो गया 2 निकले 3 निकले। अरे 2 निकले 3 निकले। अच्छा आपको मालूम MRI में हीलियम एक चीज़ आती, उसको डालना पड़ता है, MRI चलता ही नहीं उसके बगैर। अब गायब, कितने MRI कब तक चलते नहीं मालूम, हीलियम की ज़रूरत है। इनको मालूम ही नहीं MRI में कैसा होता, यूरिया कैसे बनता, किसान क्या करेंगे बोलो आप, वो भी पेट्रोल से बनता। ये जो फैक्ट्रियों में अलग किस्म का तेल डालते मशीन के लिए, वो भी ऑयल से बनता। सिरामिक टाइल्स गुजरात में बंद हो रहे फैक्ट्रियाँ पूरे, फिक्र ही नहीं उनको, नहीं कुछ नहीं होता, हम देख लेते। कहाँ देख लेते बाबू। एक वीडियो आया देखो आप, सूरत में 100 की तादाद में लेबर जो है वापस जा रहे, क्या बोलते काम नहीं है, वापस जा रहे, हम अपने अपने रियासतों को वापस जा रहे। तो इनको फिक्र ही नहीं है। सालार बोलते थे कि मजलिस की खुसूसियत यह है कि मजलिस हवाओं का रुख देखकर, हवाओं को सूंघ कर बोलती बारिश होने वाली है। या हमारे वजीर आजम उनकी हुकूमत का यह हाल है कि बारिश हो के सैलाब आ रहा है, छतरी खोलो बोल रहे हो, रेनकोट पहन लो आप, डूब जाएंगे। ये तो दिख रहा था होने वाला है। आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फ़लस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी सच ये है कि ये अरब ममालिक में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों को, उनकी रौनक, उनकी चमक, उनकी ताकत, उनकी दौलत, इन लोगों को दिलों में हसद पैदा कर दिया। कैसे उसको ख़त्म करना, लड़ाओ इन लोगों को, मारो एक दूसरे को। तो ये पूरा खेल तमाशा हो रहा है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों की साजिश को नाकाम करेगा। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते कि आप फ़लस्तीनियों के काज पर जमे रहिए, और हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका ने गलत इक़दाम किया, वो 150 स्कूल के बच्चे मारे गए, गलत है बोलिए, गलत है बोलिए ना। अब क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मिलके एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिए। अजीब है, नहीं कोई फिक्र ही नहीं है लोगों को। एक अजीब गरीब किस्म से ये लोग सिर्फ अपने आइडियोलॉजी में, अपने उसमें ये नहीं देख रहे कि अतराफ में क्या हो रहा।
बांग्लादेश बोलते कि वहाँ पर भी ट्रम्प के लोग जाकर इनकलाब लेकर आए। फिर आप नेपाल है, 1950 की ट्रीटी है, वहाँ पर एक नए सदर जनाब शाह मुंतखब हुए। अब क्या होगा वहाँ पर ये नहीं मालूम। ये सब चीज़ें इनकी कोई, ये समझ रहे कि सिर्फ यहाँ पर टीवी चैनल तो इनके माशाल्लाह जो अब्बा बोले ये लोग तोते की तरह बोलना शुरू कर देते, मगर इसका असर भारत की माशियत पर, इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आप देखो, अब मामूली तौर पे बड़े बड़े होटल के लोग रमज़ान में हलीम को लकड़ियों में बना रहे थे। आप देखे होंगे जब बीजेपी गैस सिलेंडर दे रही थी, नहीं कब तक महिला लोग फूकेंगे, आग में धुआं निकलता है सब। अब क्या फिर आगे वापस जाके हॉस्टलों में देखो आप, कोई गैस का सिलेंडर नहीं हॉस्टलों में, लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पकड़ा हॉस्टलों में। और हम तेलंगाना की हुकूमत से बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ज़रा बोलो, आप भी हुकूमत के खिलाफ, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोलो उन लोगों के बारे में क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर आप, क्योंकि जमात के अरकान का इजलास है, आपको बाखबर रखने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि कल के दिन कोई आपको मिल गया, कोई संगी मिल गया, शुरू आता उन्हें, तो उसको बोलना बाबू ये चीज़ें हैं, ये इस पर सच है क्या है बताओ हमको। इसके पास उनका कोई जवाब नहीं है, मगर बराबर एक बात बोलेंगे, नहीं वैसा हो रहा। गंगा में बैठ के कश्ती में बच्चे खाना खाए, कौन सा केस बुक करते आप उन पे भाई? मजहबी जज्बात मजरू हुए, अरे उसमें पूरा फुजला जा रहा ना, गंदगी सूरज जा रहा, तो तुम उसको बर्दाश्त करेंगे? बच्चे लाइफ जैकेट पहन के कश्ती पे गए, तो इन्होंने क्या किया, वो कश्ती को चोरी किए, उसका केस लगा दिया लोगों पे। अरे ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताओ आप? वो उत्तम नगर दिल्ली में है, मरकजी हुकूमत है, कोई वही ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। और फिर मिजोरम में एक वैन डाइक अमेरिका का एक शहरी पकड़ा गया 6 यूक्रेनियन के साथ। क्या कैसा पकड़ गए वो लोग? भारत के 3 एयरपोर्ट से पकड़े एनआईए उनको। क्या काम कर रहे थे वो लोग? ड्रोन से हमला करना सिखाना लोगों को। मिजोरम का बॉर्डर लगता म्यांमार में। आप बताओ क्या हुई? वैन डाइक सीरिया में जाके लड़ा है, ये वैन डाइक अरब ममालिक में जहां पर सिविल वॉर हुई वहां जाके लड़ा। आखिर कौन है ये अमेरिका के लोग? हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं लोग? इनको फिक्र ही नहीं है। मिजोरम में अगर कोई जाना, अगर आप भी जा रहे तो वहां पर एक परमिट की जरूरत पड़ती। और खुद पिछले साल वहां का चीफ मिनिस्टर असेंबली में तकरीर करके बोला कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम से वहां चले गए म्यांमार में। आप क्या कर रहे थे? आप बोलते बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, वहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, हैदराबाद में है, फुला है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे ये जालिम लोग अमेरिका से आकर, वैन डाइक उसका नाम है, 6 यूक्रेनियन है, कैसा ड्रोन लेके आते बोलो आप। और आप देख रहे ड्रोन के मजाहरे इस जंग में। एक 50 सीसी का इंजन लगा के उड़ता, उन्हें 10,000 15,000 डॉलर गिरा बिल्डिंग पे, बिल्डिंग को उड़ा दिया पूरा। ये अजीब मामला है। बांग्लादेश हमारे पीछे ने, बांग्लादेशी कहाँ? बांग्लादेशी कितने बांग्लादेशी बोलो?